जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भारत की नदियों के बारे में। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। भारत नदियों का देश है। आज भी नदियों की पूजा की जाती है और नदियों के बारे में जानकारी देते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम स्रोत है गंगोत्री हिमनद। इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। इसका मुहाना सुंदरबन बंगाल की खाड़ी है। गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी एवं पवित्र नदी है। इसे माँ या देवी के रूप में पूजा जाता है। अगली नदी है दोस्तों यमुना नदी। उद्गम स्रोत है इसका यमुनोत्री। इसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। इसका मुहाना है त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है और इलाहाबाद में गंगा तथा सरस्वती नदी में मिल जाती है। चलिए दोस्तों अगली नदी के बारे में बताते हैं। सरस्वती नदी। सरस्वती नदी एक प्राचीन पौराणिक काल की नदी है जिसका विवरण वेदों में भी है। यह तीनों नदियों का संगम है, यमुना नदी, गंगा नदी और सरस्वती नदी। चलिए दोस्तों अगली नदी के बारे में बताते हैं। शिप्रा नदी। इसका उद्गम स्रोत है धार। इसकी लंबाई है 196 किलोमीटर। मुहाना है इसका चंबल नदी। क्षिप्रा नदी मध्य भारत के बहने वाली एक ऐतिहासिक नदी है। इसके किनारे उज्जैन महाकाल ज्योतिर्लिंग है और 4 स्थानों में से एक कुंभ का मेला इसी नदी के किनारे लगता है। चलिए दोस्तों अगली नदी के बारे में बताते हैं। नर्मदा नदी। इसका उद्गम स्रोत है अमरकंटक। इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। इसका मुहाना है दोस्तों खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर मिलती है। नर्मदा नदी एक पवित्र नदी है, दिव्य एवं रहस्यमय नदी है जिसका स्रोत अमरकंटक के नर्मदा कुंड से हुआ है। नर्मदा नदी गोदावरी नदी और कृष्ण नदी के बाद पूर्ण रूप से भारत के देश के अंदर बहने वाली नदी है। दोस्तों यह तीसरी सबसे लंबी नदी भी है। गोदावरी नदी दोस्तों उसका उद्गम स्रोत त्र्यंबकेश्वर है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर। मुहाना इसका बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। गोदावरी नदी दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है, आंध्र प्रदेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। चलिए दोस्तों अगली नदी के बारे में बताते हैं। कावेरी नदी। इसका उद्गम स्रोत है ताला कावेरी। लंबाई है इसकी 760 किलोमीटर। इसका मुहाना है दोस्तों कावेरी डेल्टा बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। कावेरी नदी दक्षिण भारत की गोदावरी और कृष्णा के बाद तीसरी सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। इस नदी के बारे में बताते हैं। तिरुचिरापल्ली शहर के बिंदु प्रसिद्ध स्थान है। कृष्णा नदी दोस्तों उद्गम स्रोत है महाबलेश्वर। इसकी लंबाई है 1290 किलोमीटर। मुहाना है बंगाल की खाड़ी। कृष्णा नदी महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है दोस्तों। अगली नदी है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। उद्गम स्रोत है तिब्बत कैलाश पर्वत। लंबाई है इसकी 2900 किलोमीटर। मुहाना बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की एक ऐसी मात्र नदी है जिसका नाम पुल्लिंग है, शाब्दिक अर्थात ब्रह्मा का पुत्र है। ब्रह्मा नदी एक बहुत लंबी नदी है जिसका उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत के निकट है। चलिए दोस्तों अगली नदी के बारे में बताते हैं। महानदी। उद्गम स्रोत धमतरी है। लंबाई इसकी 885 किलोमीटर है। मुहाना इसका बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों। महानदी का उद्गम रायपुर के समीप धमतरी जिले में हुआ है। यह तथा छत्तीसगढ़ उड़ीसा राज्यों से होकर विशाल रूप धारण कर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अलकनंदा नदी। अलकनंदा का स्रोत है उद्गम स्रोत है गंगोत्री हिमनद। यह उत्तराखंड में स्थित है। इसकी लंबाई 195 किलोमीटर है दोस्तों। मुहाना इसका गंगा नदी में जाकर मिलती है। अलकनंदा नदी पवित्र गंगा के दो मुख्य धाराओं में से एक है दोस्तों। इसकी अधिक लंबाई निर्वहन के कारण गंगा की स्रोत धारा माना जाता है। भागीरथी नदी दोस्तों ये भी उत्तराखंड में स्थित है। उद्गम स्रोत इसका गंगोत्री हिमनद है दोस्तों। इसकी लंबाई 205 किलोमीटर है। मुहाना इसकी गंगा नदी है। भागीरथ नदी प्रयाग देव प्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलकर पवित्र गंगा नदी का निर्माण करती है। टेहरी बांध
भागीरथी नदी तथा दूसरी सहयोगी नदी भीलांगना नदी के संगम पर बना है, जो विश्व का 5वां सबसे बड़ा ऊंचा बांध है दोस्तों। सरयू नदी दोस्तों, सरयू नदी एक वैदिक कालिक नदी है जो हिमालय से निकल अयोध्या से होकर गंगा में मिल जाती है दोस्तों। अगली नदी है दोस्तों झेलम नदी। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है। यह कश्मीर घाटी की सुंदरता में चार चांद लगा देती है दोस्तों। अगली नदी है दोस्तों चंबल नदी। उद्गम स्रोत है दोस्तों इसका जानापात पर्वत। इसकी लंबाई है दोस्तों 966 किलोमीटर। मुहाना है दोस्तों यमुना नदी। चंबल नदी महू से निकलती है दोस्तों। मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच सीमा बनती है। उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी में मिल जाती है दोस्तों। सहायक नदियां हैं दोस्तों इसकी छिप्रा सिंध काली सिंधी नदी दोस्तों। बेतवा नदी दोस्तों उद्गम स्रोत इसका होशंगाबाद में है दोस्तों। इसकी लंबाई है 590 किलोमीटर। इसका मुहाना है दोस्तों यमुना नदी में मिल जाती है दोस्तों। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के उत्तर विंध्य पर्वत से निकलकर विदिशा ओरछा आदि जिलों में बहती है। अगली नदी है दोस्तों सिंध नदी। इसका उद्गम स्रोत है विदिशा दोस्तों। इसकी लंबाई है 470 किलोमीटर। इसका मुहाना है दोस्तों यमुना नदी। सिंध नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश राज्यों में बहती है दोस्तों। अगली नदी के बारे में बताते हैं दोस्तों सोन नदी है। इसका उद्गम स्रोत है अमरकंटक। इसकी लंबाई है 784 किलोमीटर। मुहाना है इसका दोस्तों गंगा है नदी है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। यमुना नदी के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों। अगली नदी के बारे में बताते हैं दोस्तों ज्वारी नदी। इसका उद्गम स्रोत है पश्चिम घाट। लंबाई है 92 किलोमीटर। मुहाना है दोस्तों अरब सागर मिलती है। ज्वारी नदी गोवा राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और गोवा राज्य में ही मांडोवी नदी से मिलकर बंदरगाह के लिए मुहाना बनाकर अरब सागर मिलती है। अगली नदी के बारे में बताते हैं मांडोवी नदी। मांडोवी नदी ज्वारी नदी के साथ गोवा के दो प्रमुख नदियों में से एक है दोस्तों। राज्य कर्नाटक गोवा से होकर बहती है। मांडोवी नदी और ज्वारी नदी आपस में मिलकर एक गोवा के कृषि क्षेत्र का प्रमुख कारक भी है दोस्तों। काली नदी दोस्तों, काली नदी कर्नाटक के राज्य उत्तर कन्नड़ में रहने वाली लोगों की जीवन रेखा है। सदाशिव किला तटीय राजमार्ग के पास काली नदी के समीप स्थित लोकप्रिय पर्यटक स्थल भी है दोस्तों। शरावती नदी दोस्तों, शरावती नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है जो कर्नाटक के राज्य मार्ग के शिमोगा जिले से निकलती है दोस्तों। अगली नदी के बारे में बताते हैं दोस्तों चेनाब नदी। चेनाब नदी पंजाब क्षेत्र की 5 प्रमुख नदियों में से एक है। यह नदी दो नदियों चंद्र और भाग के संगम द्वारा बनती है जिसका महाभारत में भी उल्लेख मिलता है। सतलुज नदी दोस्तों, सतलुज नदी भी पंजाब में बहने वाली 5 नदियों में से एक है। इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है। नदी हिमाचल प्रदेश के भाखड़ा नागल बांध में बनाया गया है दोस्तों। काली सिंध नदी। काली सिंध नदी मध्य प्रदेश के देवास से निकलती है दोस्तों। राजस्थान राज्य से प्रभावित होती हुई चंबल नदी में की सहायक नदी बन जाती है दोस्तों। घाघरा नदी दोस्तों, घाघरा नदी नेपाल से होकर बहती हुई उत्तर प्रदेश एवं बिहार में प्रभावित होती है। छपरा के बीच यह गंगा में मिल जाती है। कोसी नदी दोस्तों, कोसी नदी बिहार में बाढ़ से बहुत तबाही मचाने वाली नदी है, इसलिए बिहार को की अभिशाप भी कहा जाता है। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों से बहते हुए गंगा में मिल जाती है दोस्तों। कोसी नदी की वजह से ही नेपाल में अधिक बारिश होती है तो बिहार में बाढ़ आ जाती है। गंडक नदी दोस्तों, गंडक नदी नेपाल और बिहार में बहने वाली एक नदी है। हिमालय से निकल उत्तर प्रदेश बिहार राज्यों में सीमा निर्धारित होती है। ताप्ती नदी ताप्ती नदी पूर्व पश्चिम में बहने वाली नदी है। यह लगभग 740 किलोमीटर है। खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है। ताप्ती नदी का उद्गम दोस्तों मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से हुआ है। यह सूरत में बंदरगाह का मुहाना बनाते हुए अरब सागर में मिल जाती है। तुंगभद्रा नदी दोस्तों, तुंगभद्रा नदी पश्चिम घाट है। इसका उद्गम स्रोत लंबाई इसकी 531 किलोमीटर है दोस्तों। मुहाना कृष्णा नदी है दोस्तों। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक आंध्र प्रदेश तेलंगाना में बहती है दोस्तों। यह विश्व विख्यात शहर हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे ही बसा हुआ है दोस्तों। मानस नदी दोस्तों, मानस नदी दक्षिणी भूटान और भारत के बीच तलहटी से बहती हुई भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। असम राज्य के जोगिंग गोपा में शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी में शामिल हो जाती है दोस्तों। पेरियार नदी दोस्तों, इसका उद्गम स्रोत है पश्चिम घाट। इसकी लंबाई है
44 किलोमीटर। मोहाना है अरब सागर। पेरियर नदी केरल की राज्य की पश्चिम घाट से निकल पश्चिम में बहती है, अरब सागर में मिलती है दोस्तों। अगली नदी के बारे में बताते हैं। तीस्ता नदी दोस्तों उद्गम स्रोत है लहमो झील, इसकी लंबाई है 310 किलोमीटर। मोहाना है दोस्तों इसका। ब्रह्मपुत्र नदी, तीस्ता नदी सिक्किम जलपाईगुड़ी विभाग की मुख्य नदी है। नदी को सिक्किम राज्य की जीवन रेखा भी कहा जाता है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है दोस्तों। हुगली नदी बहुत महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों। हुगली नदी वास्तव में गंगा नदी की एक शाखा है जो फरक्का बैराज से निकलती है दोस्तों। पश्चिम बंगाल के माध्यम से दक्षिण की ओर बहती है। कोयना नदी के बारे में बताते दोस्तों। इसका उद्गम स्रोत है महाबलेश्वर, इसकी लंबाई है 130 किलोमीटर। मोहाना है दोस्तों इसका। कृष्ण नदी, कोयना नदी पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी है जो महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी एक सहायक नदी है जो महाराष्ट्र की लाइफ लाइन के रूप में जाना जाता है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आपका हमारे चैनल में